Hello everyone, I am Rakesh Patel and today I am going to teach you active and passive voice. ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा जिसमें मैं आपसे ये बातें करने वाला हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। और रियल लाइफ में देखा जाए तो कम्युनिकेशन में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों का उपयोग करते हैं। हमें पता होता है कि एक्टिव वॉइस कब बोला जाता है और पैसिव वॉइस कब बोला जाता है, हमको पता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। समझो कि किचन में काम करते करते ग्लास टूट जाता है, कांच का ग्लास टूट जाता है और मम्मी आपसे पूछती है कि क्या हुआ। तो उसका दो रिप्लाई हो सकता है। आप कहोगे कि ग्लास मुझसे टूट गया, तो मम्मी बोलेगी कि ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा रिप्लाई, मैंने ग्लास को तोड़ा, तो मम्मी आपको दो चाटा मारेगी। अब पहले एग्जांपल में आपने क्या कहा, ग्लास मुझसे टूट गया, तो उसमें उस कार्य में आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने जानबूझ के किया नहीं है, तो उस कार्य में आप पैसिव है, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। दूसरा रिप्लाई जो हमने कहा कि मैंने ग्लास को तोड़ा है, मतलब ये है कि इस कार्य में आप एक्टिव है, एक्टिवली आपने वो कार्य किया है, मतलब जानबूझ के किया है। तो रियल लाइफ में भी हम बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, उसका मतलब है कि अनजाने में हो गई। उस क्रिया में आप एक्टिवली कार्य नहीं किया। अगर उसको बोले कि मैंने गलती की है, मतलब कि वो गलती करने का कार्य है वो आपने जानबूझ के किया है। तो बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वहां हम एक्टिव और पैसिव दोनों वाक्य रचना को कम्युनिकेशन में यूज करते हैं बखूबी। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक्टिव और पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे है और एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सेंटेंसेस को, उसको समझने के लिए चलो पीपीटी देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इनके बारे में देखते हैं। इस टेबल में आप एक्टिव सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। हमने क्या किया है कि एक ही टाइप के सेंटेंसेस लिए हैं ताकि हम यहाँ देख पाएंगे कि अलग अलग टेंसेस कैसे हैं। यहाँ एक्टिव और पैसिव सीखने के साथ साथ हम टेंसेस कैसे हैं वो भी देखने वाले हैं। देखिए, ये एक्टिव का जो टेबल है, इनमें हमने टेंसेस कौन से लिए हैं? सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर। अब देखिए, ये वर्ब है राइट, ठीक है, और उनका सब्जेक्ट है मोहन। अब देखिए, हु राइट्स, कौन लिखता है, तो जवाब मिलेगा मोहन, तो वो सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है? व्हाट पूछ के, व्हाट राइट, तो जवाब मिलेगा नॉवेल, क्या लिखते हैं, तो नॉवेल, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न है, SVO जिसे बोलते हैं हम। अब देखिए कि जो मेन वर्ब है राइट, उनके बाजू में ES क्यों लगा है? देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, जैसे कि ही, शी, इट, या तो कोई सिंगल सब्जेक्ट, तो उसको वर्ब के पीछे S और ES लगता है। अब ये मोहन सिंगुलर है, इसलिए राइट का राइट्स हो जाएगा। अब ये सिंपल का पास्ट होगा ना, सिंपल पास्ट, तो राइट का रॉट हो जाएगा। वर्ब के 3 फॉर्म है, राइट, रॉट और रिटन। फ्यूचर देखिए, मोहन विल राइट अ नॉवेल, यहाँ देखिए विल और शैल, ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर है, ठीक है। अब उसका पैसिव देखने की कोशिश करते हैं। ये है पैसिव का टेबल। आपको क्या याद रखना है, ये जो है ना, वो उसका ऑर्डर
याद रखना है। एक्टिव से पैसिव होना तो क्या ऑर्डर होगा? पहले होगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडिशन, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर सब्जेक्ट। ये क्रम, ये ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। अब देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, तो उसको पैसिव करते वक्त क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडिशन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लिया? सेंटेंसेस से, अ नॉवेल, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ से लिया? तो यहाँ देखिए, वर्ब के आगे कुछ है नहीं, तो हमको टू बी के फॉर्म लेने पड़ेंगे। टू बी के फॉर्म कौन कौन से हैं? एम, इज, आर। तो ये सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इज लिया, ठीक है। एडिशन में कुछ आएगा नहीं। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। और सब्जेक्ट में बाय मोहन, देखिए ये बी कैपिटल है ना, बाय मिस्टेक हो गया है, आप उसको स्मॉल समझिए, बाय मोहन, ठीक है। पास्ट देखते हैं, मोहन रॉट अ लेटर। अब राइट का पास में रॉट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। उनका पैसिव कैसे होगा? तो सेम, पहले ऑब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब कहां से लिया? ये यहां देखिए कर्सर को, रॉट के आगे कुछ है नहीं, तो हमको है ना क्या करना है? टू बी का पास्ट का फॉर्म कौन सा होता है? वॉज, वेयर। तो ये नॉवेल सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लिया है। यह एडिशन में कुछ नहीं है। और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, रिटन बाय मोहन, ठीक है। अब ये फ्यूचर वाला लेते हैं, मोहन विल राइट अ नॉवेल। ऑब्जेक्ट नॉवेल यहां से लिया, ये विल है ना, हैप्पी वर्ब, कहां से लिया? ये यहां से, वर्ब के आगे है विल, और उसको मैंने अंडरलाइन करके रखा है आपके समझ के लिए, तो यहां से उठाइए, यहां रख दीजिए सेकेंड ऑर्डर में। फिर एडिशन में यहां बी रखना है, आपको ये याद रखना है, टू बी का फॉर्म, ठीक है। फिर ये पास्ट पार्टिसिपल रिटन बाय मोहन। अब ये बात देखिए, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल और सब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिपीट होगा। ये ही चेंज होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब, एडिशन। तो देखिए, ये सिंपल टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो ये सिंपल टेंस का जो पैसिव है, आप टेबल में देख सकते हैं। आपको ये ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब रखना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप ये स्क्रीन है, उसको आप पॉज करके देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है? कंटिन्यूस टेंस लिए हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसका टेंस देखिए क्या है कि राइट का राइटिंग है और हेल्पिंग वर्ब, मोहन इज राइटिंग अ नॉवेल। अब उसको पास्ट करेंगे तो इज का वॉज हो गया है, देखिए मोहन वॉज राइटिंग अ नॉवेल। और उसका फ्यूचर टेंस देखिए, मोहन विल बी राइटिंग अ नॉवेल, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, आपको है ना पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मतलब टेंस में कैसे डिफर करते हैं। और हमने एक ही टाइप का सेंटेंस सभी में लेने की कोशिश करी है, जैसे कि सब्जेक्ट मोहन ही रखा है, वर्ब हमने राइट ही लिया है, और ऑब्जेक्ट में अ नॉवेल, ठीक है। तो एक ही टाइप का सेंटेंस लेने के पीछे यही मकसद है कि आपको पता चले कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, उसको पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है। पहले ऑब्जेक्ट लेना है पैसिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडिशन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, मोहन इज राइटिंग ए नॉवेल, उसका पैसिव कैसे होगा? ये सेम ही होगा, आपका एक जो स्ट्रक्चर है ना, वो सेम रहने वाला। तो ऑब्जेक्ट का क्या है? ये नॉवेल ये ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब है ना, अब देखिए इज कहाँ से लिया? यहाँ पर आ जाइए, कर्सर देखिए। अब ये राइटिंग के आगे है ना, ये ऑलरेडी दिया है हेल्पिंग वर्ब, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, उसको यहाँ ले लीजिए। फिर एडिशन, अब देखिए वहाँ है ना, अगली स्लाइड में क्या था? बी था ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ है ना, क्रियापद है ना, उसको वर्ब को आईएनजी किया है, तो यहाँ भी बी को आईएनजी कर दीजिए, बीइंग। यहाँ आईएनजी है ना, यहाँ भी आईएनजी कर दीजिए, फिर तो बाकी सही में रहा है। पास्ट पार्टिसिपल रिटन थर्ड फॉर्म है, और बाय मोहन,
ठीक है। और पास्ट ले लेते हैं, मोहन वॉज राइटिंग अ नॉवल, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज इट इज ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया। और ये हेल्पिंग वर्ब वॉज कहाँ से लिया, यहाँ सेंटेंस में ऑलरेडी दिया है, ये देखिए ऑलरेडी इट इज मेंशन हियर, ये वॉज अंडरलाइन करके मैंने रखा है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ रख दीजिए हेल्पिंग वर्ब में। और ये बीइंग क्यों आएगा, यहाँ आईएनजी बीइंग यहाँ दिया है ना, राइट का राइटिंग इसलिए। फिर ये पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज, सब्जेक्ट एज इट इज। अब देखिए कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, इसमें है ना मोहन विल बी राइटिंग ए नॉवल, और इसका पैसिव होता नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने एक्टिव और पैसिव दोनों की स्लाइड यहाँ पर है, आप पॉज कीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंस पर जाते हैं, और ये है हमारा परफेक्ट टेंस। अब ये देखिए एक ही टाइप का सेंटेंस है, लेकिन उनमें अब देखिए कि परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहाँ बदलाव आया। तो आप देखिए साइड बाय साइड एक्टिव पैसिव के साथ साथ आप क्या सीख रहे हो कि टेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसा हो सकता है, ये देखिए। अब परफेक्ट प्रेजेंट क्या है, तो मोहन हैज रिटन ए नॉवल, ठीक है, हैज हैव लेना पड़ेगा, उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल, ये उसका स्ट्रक्चर। अब पास्ट होता है ना परफेक्ट, तो हैज का हेड हो जाता है, मोहन हैड रिटन ए नॉवल। फिर फ्यूचर, तो विल शैल आएगा, तो मोहन विल हैव रिटन ए नॉवल, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, टेंस का स्ट्रक्चर है। अब उसको पैसिव देखते हैं, ये देखिए, वैसे मैंने आगे बताया ये तो सेम रिपीट होने वाला है, लेकिन उसका क्रम, ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, एडिशन, पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी क्रम में आना चाहिए। अब पैसिव करते हैं, पहला सेंटेंस ये ले लेते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट, ठीक है, मोहन हैज रिटन ए नॉवल, तो पहला ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिया सेंटेंस में से, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हैज कहाँ से आया, यहाँ से, ऑलरेडी मेंशन है, रिटन के आगे हैज लिखा है, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, तो ये यहाँ पर ले लीजिए। और ये एडिशन में बीन क्यों लिया, अगले स्लाइड में हमने बीइंग लिया था आईएनजी वाला, क्योंकि सेंटेंस में भी राइट का राइटिंग था, तो यहाँ पर है ना ये रिटन थर्ड फॉर्म है, और यहाँ ईएन भी दिखता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, देखिए बी, वॉज और बीन, ठीक है, इसीलिए उसका थर्ड फॉर्म बीन होता है। या तो फिर ये भी देख लीजिए, बी के बाजू में ईएन है, यहाँ पर राइट के बाजू में ईएन है, ये आप थोड़ा समझने के लिए। पास्ट पार्टिसिपल और सब्जेक्ट सेम रहेगा। अब ये देखिए पास्ट वाला, मोहन हैड रिटन अ नॉवल, उसका भी सेम पैसिव कैसे होगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज यहाँ से लिया, और ये हेल्पिंग वर्ब हैड कहाँ से लिया, आपके सेंटेंस में ऑलरेडी दिया है, ये देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया होगा ही, तो ये हैड यहाँ से ले लिया, और ये बिन ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना थर्ड फॉर्म है, ईएन वाला है, ये देखा, इसलिए ये भी बी का थर्ड फॉर्म, और रिटन बाय मोहन एज इट इज। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट, देखिए मोहन विल हैव रिटन ए नॉवल, तो उसका पैसिव कैसे होगा, ऑब्जेक्ट ले लिया अ नॉवल, और बाजू में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ये कहाँ से आया, यहाँ देखिए कर्सर को, ये वर्ब के आगे ऑलरेडी मेंशन है, विल हैव, यहाँ से लेके यहाँ रख दो, फिर बिन, फिर पास्ट पार्टिसिपल रख दिया बाय मोहन, ठीक है। तो आप देखिए जो अगली स्लाइड थी, जो कंटिन्यूस टेंस था आईएनजी वाला, तो वहाँ है ना एडिशन में बीइंग था, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पर भी बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिन, तो ये याद रखने के लिए सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में 7 मॉडल ऑक्सिलरीज है, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, डेयर, नीड, ठीक है। तो एक सैंपल के लिए एक एग्जांपल दिया है, मोहन कैन राइट ए नॉवल, ठीक है। तो ऐसे ही सब मॉडल्स मोर और लेस एक ही जैसे होंगे उसके पैसिव करते वक्त। अब पैसिव देखिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडिशन, पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट, ये सेम रहेगा, आपको ये क्रम मेंटेन करना पड़ेगा सभी में, बाकी तो एक जैसा मेथड है। अब देखिए ऑब्जेक्ट
यहाँ सेंटेंस में ऑलरेडी दिया है अ नॉवेल, और ये हेल्पिंग वर्ब कैन, ये कहाँ से लिया? ऑलरेडी यहाँ मेंशन है राइट के सामने, मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, और ये टू बी का बी का फॉर्म एज इट इज रख दो, पास्ट पार्टिसिपल और सब्जेक्ट। ठीक है, अ नॉवेल कैन बी रिटन बाय मोहन। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।